Good morning, students. Now, today we will discuss the next topic of Unit 1, that is Agile model, RUP model and CMM model. इसके पहले हमने बहुत सारे और मॉडल्स देखे थे, इवोल्यूशनरी मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल्स। वो सारे मॉडल्स के बाद में जो बेसिक कंसेप्ट्स तो वही होते हैं, लेकिन उनके बाद यदि हमें कोई ऐसा मॉडल चाहिए है जिससे कि हम पिछले मॉडल को कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, जैसे एजाइल मॉडल उसका एक एग्जांपल है। इट इज अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। हमने देखा था पिछले क्लास में, इंक्रीमेंटल मॉडल मींस वी आर क्रिएटिंग एक इनिशियल मॉडल, देन आफ्टर दैट उसका हम एक नया वर्जन लाते हैं, देन उसका एक नया वर्जन लाते हैं। एजाइल डेवलपमेंट मॉडल भी उसी टाइप का मॉडल है, पर थोड़ा सा रैपिड साइकिल में चलता है। यहाँ पे एजाइल मॉडल एम्फसाइज ऑन द facts that entire team should be tightly integrated unit। यानी यदि इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो जो टीम होती है आपकी बहुत ही इंटीग्रेटेड रहती है। उस टीम में कौन कौन होता है? डेवलपर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला होता है यानी टेस्टर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मैनेजर होता है, एंड जिसके लिए बन रहा है द कस्टमर वाज देयर। ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत इंटीग्रेट होके फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करते हैं। की फैक्टर्स दैट मेक्स, ये की फैक्टर है कम्युनिकेशन, जिससे कि इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। हम किसी से भी यदि रोज मिलते हैं तो हमारा एक फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन बना रहता है, लेकिन यदि हम किसी से एक साल बाद मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें इससे क्या बात करनी है। तो डेली मीटिंग्स करने से फायदा ये होता है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे साथ बिल्कुल कहना चाहिए बहुत ही फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन के कारण वो हमारे साथ बहुत घुल मिल जाता है और हमसे बहुत इंटीग्रेट हो जाता है। हम भी समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए। डेली मीटिंग हो सकती है, उसमें कुछ डिलीवरेबल्स निकलते हैं। डिलीवर कर रहे हैं मतलब कुछ दिखा रहे हैं उनको, उनको कहा जाता है स्प्रिंट। अब ये स्प्रिंट 1 वीक में भी हो सकते हैं, 2 वीक में हो सकते हैं, 3 वीक में हो सकते हैं। एक बार में एक स्प्रिंट निकलता है जिससे ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ चल रहा है, किस जगह पहुंच गया है। कस्टमर भी वहां पे होता है, उसके कुछ फीडबैक भी ले सकते हैं और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता रहता है। एजाइल प्रोजेक्ट टीम फॉलो ओपन कम्युनिकेशन टेक्निक। इस एजाइल प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा की फैक्टर है कम्युनिकेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन and tool which enable team member including the customer to express their views and feedback openly यदि quickly। यदि हम ये कह रहे हैं कि हम agile process model follow कर रहे हैं, मतलब जितने भी टीम मेंबर्स हैं they are free to express their views openly। इसके 3 मेथड्स हैं, 3 मॉडल्स बने हैं एजाइल मॉडल, एजाइल मेथड के: एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस एंड स्क्रम। ये यदि हम कहते हैं हम स्क्रम पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एजाइल मॉडल पे काम कर रहे हैं। वहां पर बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगी, कम्युनिकेशन होगा, कस्टमर अपना रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर उसको रिक्वायरमेंट किस तरह से होगी अगेन कस्टमर से मीटिंग में वो तय होगा, फिर उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होगा, देन डिजाइनिंग पार्ट होगी, तब एक स्प्रिंट निकल के आएगा। सब कुछ वही ही मॉडल्स के नाम है: एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एजाइल, यूनिफाइड प्रोसेस एंड स्क्रम। एडवांटेज क्या होंगे एजाइल मॉडल के? कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा क्योंकि हम उससे मीटिंग कर रहे हैं, उससे ये समझ में आएगा कि वो जो चाह रहा है वो उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ यूजफुल सॉफ्टवेयर हो रहा है, उसे स्प्रिंट मिल रहे हैं जिन्हें देखकर वो सेटिस्फाई रह रहा है। पीपल एंड इंटरेक्शन ज्यादा यहाँ पे एम्फसाइज है रादर देन प्रोसेस एंड टूल्स। टूल्स एंड प्रोसेस तो डेवलपर कर ही लेते हैं, लेकिन यदि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमें पता चले तो ज्यादा बेटर है। कस्टमर, डेवलपर, टेस्टर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद द ईच अदर। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड फ्रीक्वेंटली। जो सॉफ्टवेयर हम बनाते जाते हैं उसको फ्रीक्वेंटली डिलीवर करते जाते हैं। एंड क्लोज एंड डेली कोऑपरेशन बिटवीन द बिजनेस पीपल एंड डेवलपर। रेगुलर एडेप्टेशन, यदि कस्टमर कुछ चेंज करने को कहता है तो बहुत थोड़ा सा काम हमने उसको स्प्रिंट में करके दिखाया होता है, और यदि वो कहता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब नया स्प्रिंट आएगा तो वो उसमें उसमें यदि कोई मॉडिफिकेशन बता रहा है
तो हम वहां चेंज कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि कस्टमर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बंदा हमारा कस्टमर के सामने बात कर रहा है, यदि वो ट्रैक पर है, उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और कस्टमर हमसे क्या करवाने वाला है या कस्टमर को क्या चाहिए है, वो यदि क्लियर नहीं है तो आउटकम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए जो भी बंदा प्रोजेक्ट कैन इजीली गेट टेकन ऑफ द ट्रैक इफ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव सही होना चाहिए जो कस्टमर को रिफाइन कर रहा है कि हमको क्या चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। नाउ बहुत सारे मॉडल्स हमने पढ़ लिए, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, एजाइल मॉडल। इन सब को पढ़ने के बाद एक यूनिफाइड प्रोसेस बनाई गई। ये होती किस लिए है? एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ ऑन द बेस्ट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल। जितने भी सॉफ्टवेयर मॉडल थे उन सब के बेस्ट फीचर को निकाल कर एक मॉडल बनाया, प्रोसेस मॉडल। वो सारे काम जो पहले हो रहे थे अब भी होंगे, लेकिन कुछ दूसरे ऑर्गेनाइज वे, कुछ डिसिप्लिन और टास्क के अंदर होंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को भी पैरामीटर में काम करने में आसानी हो। इसका गोल होता है टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कुछ फेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। आरयूपी की रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की 4 फेसेस होती हैं। और ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बिजनेस मॉडल, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट, ये हम हर प्रोसेस के मॉडल, हर प्रोसेस मॉडल जितने भी हमने पढ़े हैं सब में इन फेसेस को हमने देखा है, सब में इन स्टेप्स को देखा है कि कम्युनिकेशन होगा, फिर रिक्वायरमेंट बताएगा कस्टमर, देन हम एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और डिलीवर कर देंगे। ये हमारी बेसिक एक्टिविटीज, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज थी। और कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती हैं जैसे कॉन्फ़िगरेशन, चेंज मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और एनवायरनमेंट है। ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जिनसे एक मैट्रिक्स बन रहा है। और इस डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कि किस फेज को मैक्सिमम किस समय होना चाहिए। इंसेप्शन मीन्स आपको नाम से समझ रहा होगा, बिल्कुल इनिशियल स्टेज, जहां पर कि कुछ भी फिक्स नहीं है हमारे पास, अभी इनकंसिस्टेंसी है, कस्टमर से सिर्फ करिए। इलेबोरेशन मतलब चीजों को डिफाइन करके क्या कर दे रहे हैं हम, इलेबोरेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन मींस डेवलपमेंट, जो सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इम्प्लीमेंटेशन में। ये सबसे ज्यादा जगह जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट किस फेस में घेर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन। हम चलते हैं देख लेते हैं फेसेस में कहाँ क्या होता है। इंसेप्शन मींस डिफाइन द स्कोप एंड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस केस एंड एनवायरनमेंट। मतलब इंसेप्शन फेज में प्लानिंग होगी, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है, और साथ में एनवायरनमेंट डिसाइड होगा कि किस एनवायरनमेंट में, किस प्लेटफॉर्म पे ये काम होना है। दूसरा फेज है इलेबोरेशन, जहाँ पे कि प्रोजेक्ट को, उसके फीचर स्पेसिफाई करेंगे, आर्किटेक्चर बनाएंगे, डिफाइन करेंगे विजन, प्लानिंग सही करेंगे, डेवलपमेंट में क्या क्या लगेगा वो देखेंगे, आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे एंड सिलेक्ट कंपोनेंट करेंगे। यानी डिजाइनिंग पार्ट जितना है वो यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि रिक्वायरमेंट पार्ट में इलेबोरेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद एनालिसिस भी यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे ज्यादा ये दोनों काम हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट आ रही है, एनालिसिस हो रहा है और डिजाइनिंग। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन यानी डेवलपमेंट, बिल्ड द प्रोडक्ट, मैनेज, कंट्रोल, उसको ऑप्टिमाइज करना है, कंप्लीट करना है, डेवलपमेंट करके टेस्टिंग करना है, इवेलुएट करना है। ये काम आप देख रहे होंगे। इम्प्लीमेंटेशन का सबसे ज्यादा काम कहाँ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज में। और टेस्टिंग भी जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद ही होती है। सब हालांकि यहाँ दिखाया है कि हर फेज में थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेस्टिंग कब होगी, जब हमारा प्रोडक्शन बिल्ड हो जाएगा। और डिप्लॉयमेंट पार्ट यानी ट्रांजिशन पार्ट,
ट्रांजिशन मतलब यूजर के पास जाने वाला है, हमारा डिप्लॉयमेंट होने वाला है प्रोडक्ट, उसके लिए हम एंड यूजर को सपोर्ट मटेरियल देंगे, टेस्टिंग करवा लेंगे और उससे फीडबैक ले लेंगे। तो हमें ये समझ में आ रहा होगा कि इन ऑल जब हम प्रोसेस मॉडल पे काम करते हैं तो 4 फेसेस हैं ये। इनिशियल फेज, डिफाइनिंग या इलेबोरेशन फेज, डेवलपमेंट फेज एंड डिलीवर करने वाला फेज। इन चारों फेज में यहाँ कौन कौन से काम सबसे ज्यादा होते हैं? जो इंसेप्शन कहाँ हो रहा है, इलेबोरेशन कहाँ हो रहा है, उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट कहाँ होगा। जब हम डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद समझ में आता है कि कंस्ट्रक्शन के समय इफ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरत होती है शुरुआत में, इसलिए इसको सबसे ज्यादा यहाँ दिखाया। और एनवायरनमेंट सबसे पहले डिसाइड हो जाता है, बाद में एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया जाता। नीचे आपको कुछ इटरेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक बार हमने डिफाइन कर लिया, एलैबोरेट कर लिया, फिर से हम दोबारा उसे प्लान कर रहे हैं, फिर से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। इसमें जितने भी इटरेशंस होंगे नेचुरली हमारा काम उतना रिफाइंड होके बाहर निकलेगा। नाउ तो हमने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट मॉडल्स हमने अभी तक बनाए थे उन सब में वही काम हो रहा था जो अभी हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटी में देखा, लेकिन उसको यदि हम फेसेस में बांट कर देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि किस फेस में कौन सा काम सबसे ज्यादा होता है। और ये यूनिफाइड है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है जो हर प्रोसेस मॉडल में यूज होती है। नाउ इसके साथ हमारा प्रोसेस मॉडल जो हमने पढ़ा था वो खत्म होता है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए प्रोसेस मॉडल से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर पैराडिगम से रिलेटेड, तो आपको यही सब बताना है कि ये इतने सारे बेसिस होते हैं, प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एनालिसिस होता है, डिजाइन होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होता है। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। इसमें कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इट इज अ मैथडोलॉजी, ये एक ऐसी मेथड है जो यूज टू डेवलप एंड रिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, एक छोटा सा सामान भी, आप शूज खरीदने गए हो, यदि उसमें लिखा हुआ है रीबॉक, यदि उसमें लिखा हुआ है आपके कौन कौन से शूज होते हैं, मुझे तो बहुत नाम याद नहीं है, तो यदि उनपे कुछ टैग लगा हुआ है, स्केचर के शूज हैं, तो आप उन्हें खरीदने में महंगे होते हैं लेकिन सोचते नहीं है, क्योंकि वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस का एक सील लगा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे आगे कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है या बिल्कुल किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा शूज पे, तो आप उसे लेने के पहले 4 बार सोचते हैं। उसी तरह जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने एक कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल बनाया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड क्या है। उसके लिए उसने कुछ लेवल डिसाइड किए हैं इंस्टीट्यूट ने। और यदि हम कहेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल लेवल पे है, मतलब बहुत ही इनिशियल है, इसका स्टैंडर्ड अभी उतना मेंटेन नहीं हुआ है, तो ये 5 लेवल हैं जिनको हम एक एक करके देख लेते हैं, जो हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनिशियल लेवल है मतलब बहुत ही प्रोसेस डिफाइंड नहीं होती है यहाँ की, इतना कुछ इंडिविजुअल एफर्ट पे डिपेंड करता है। यदि वहाँ का इंडिविजुअल बंदा अच्छा है तो वो कंपनी अच्छा प्रोडक्ट दे देगी, अदरवाइज पता नहीं। दूसरा लेवल होता है यदि हमारी कंपनी उस लेवल पे आ गई है, इसका मतलब है कि वहां पे मैनेज्ड होने लगी है चीजें, कॉस्ट एंड शेड्यूल एंड फंक्शनैलिटी ट्रैक पे आने लगी है, पिछली चीजों को रिपीट करके सक्सेस जो प्रोजेक्ट हुए हैं और वैसा ही कुछ बना रहे हैं जिससे कि एक डिसिप्लिन्ड मेथड में काम हो रहा है। यदि हम थर्ड लेवल पे आ गए, मतलब मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग दोनों काम हम अच्छे से कर पा रहे हैं एंड डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डॉक्यूमेंटेड एंड स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, अप्रूव्ड रहेंगी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। आप देख रहे हो बहुत सारी कंपनीज अचानक से आती हैं और पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी हुई है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी आ रही हैं, तो हम उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं। अब यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
मैनेज लेवल पे पहुंच गई है, इसका मतलब है कि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होने लगा है, प्रोसेस क्वांटिटेटिवली अंडरस्टूड एंड कंट्रोल होने लगी है। यदि हमारी कंपनी ऑप्टिमाइज लेवल पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस थी उसकी बहुत अच्छी चल रही है, एंड आफ्टर दिस प्रोसेस एक इम्प्रूवमेंट भी लेवल चलता जा रहा है इसका। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, आप लोग अमेजोन को देखते हैं, एक प्रोसेस उनकी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, गूगल को देखते हैं, और लेकिन वो साथ में हर रोज एक नया इम्प्रूवमेंट करते हैं, फीडबैक के थ्रू भी करते हैं, ये सारे काम आइडियाज लेते हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट हमारा फिनिश हुआ, जिसमें हमने मेनली प्रोसेस मॉडल देखे और मॉडल बनाने के बाद किसी कंपनी में क्या मैच्योरिटी लेवल होता है ये देखा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।